Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So in computers, today we are going to start chapter number 8, the internet and introduction. Let's get started. So children, today we will know about internet. What is the internet? Internet is made of network. So let us first understand the term network. What is a network? A network is a system where various components are connected with each other in some way. नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं. In our day-to-day life also, we see many networks like a network of telephone lines, electricity wires and roads, etc. हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे नेटवर्क्स देखते हैं, जैसे टेलीफोन लाइंस जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, रोड्स. इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. सिमिलरली, when millions of computers are connected to each other, they form a computer network. जब millions of computers एक दूसरे से connected होते हैं, वो एक हमारा computer network बना देते हैं. So internet क्या है? What is internet? Internet is international network. The internet is generally defined as a global network connecting millions of computers worldwide. इंटरनेट क्या है? जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर्स रखे हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है. एक तरह का नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड जितने कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है. When two or more computers are connected over the internet, they can exchange all kinds of information such as text, graphics, voice, video, etc. ठीक है, जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. Also, we can collect information on any topic of interest within seconds through the internet. Means हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंड्स के अंदर इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं दैट हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड सभी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन ईजिली हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं. First one is news and information. Internet provides the facility to read different newspapers online and helps to get the information regarding various topics of our interest, such as politics, sports, education, etc. It also keeps us updated with the current events. इंटरनेट पे हम अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं एंड हमारी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वेरियस टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं एंड करंट इवेंट्स के बारे में भी ये हमें अपडेट रखता है. नेक्स्ट इज आर्ट एंड एंटरटेनमेंट. यूजिंग द इंटरनेट वन कैन वॉच मूवीज, लिसन टू सॉन्ग्स, प्ले गेम्स एंड पजल्स, रीड जोक्स, स्टोरीज एंड बुक्स. द इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू डाउनलोड एंड परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. इंटरनेट पे हम लोग हर तरह की मूवीज़, सॉन्ग्स, गेम्स, पजल्स, स्टोरी बुक्स, जोक्स ये सब कुछ रीड कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. हर तरह के सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग. We can purchase various items like books, clothes, electric goods, etc. from different e-shops around the world without actually going there. हम इंटरनेट से घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, मिंत्रा ये सारी साइट्स हमें ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम इजीली घर बैठे ही अपने क्लोथ, इलेक्ट्रिक गुड्स ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. नेक्स्ट इज मेलिंग लेटर्स. इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट. इट अलाउज अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन रियल टाइम. We can also attach pictures, videos and sounds with an email. ईमेल क्या है? ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल जो एक बहुत पॉपुलर फीचर है इंटरनेट का. इसको यूज़ करके हम रियल टाइम पे जो लोग हमसे दूर बैठे हुए हैं उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड अपनी पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड साउंड्स भी हम ईमेल के साथ अटैच करके उनको भेज सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं. Now the next is health and fitness. Using the internet, one can have an all-time doctor at one's service to provide health and fitness information. One can also search for remedies and precautions for different diseases. आजकल इंटरनेट पे हमें ऑनलाइन डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो ऑल टाइम हमें कभी भी अगर हेल्थ या फिटनेस की प्रॉब्लम है तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं.
और हमें हमारे जो डिसीज़ेज़ हैं उनकी क्या रेमेडीज़ हैं या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होती है. Now the next is tourism and travel. The internet provides the facility for online booking of hotels, railway tickets, air tickets, etc. all over the world and round the clock. हम इंटरनेट पे कभी भी कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन होटल्स, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं. Next is chatting. This feature allows us to exchange text messages instantly with other persons on the internet. चैटिंग के थ्रू हम डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेजेस दूसरे लोगों को जो इंटरनेट पे अवेलेबल है सेंड कर सकते हैं एंड उनके मैसेज डायरेक्टली हम रिसीव कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं. लाइक व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग करते हैं. ओके. Now the next is banking operations. Using the internet and e-banking services, one can perform all banking operations from anywhere without visiting the bank. हम अपने बैंक के सारे वर्क लाइक अपने बैंक से मनी विड्रॉ करना है या बैंक में आपको मनी डिपॉजिट करना है, ये सारे वर्क आप घर बैठे ही कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट. Now the next is video conferencing. Through video conferencing, you can communicate with another person both verbally and visually, even from the locations that are geographically apart. For video conferencing, the communicating parties need to have a display screen, web cameras, speakers and microphone. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो लोग एक दूसरे को देख सकते हैं एंड बात कर सकते हैं. ओके, लाइक हम लोग जूम पे क्लास करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं. सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें कैमरा, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. Now let us discuss about the advantages and disadvantages of internet. So firstly we will discuss about the advantages. First one is faster communication. The internet has made communication easy and faster. People living at different places can talk to each other instantly as internet provides different services like email, chatting, Skype and many social networking websites like Facebook, Google+, LinkedIn, etc. and as you know WhatsApp also. Okay? So इंटरनेट ने हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी एंड बहुत फास्ट बना दिया है. इजीली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके. Now the next one uses abundant information. A lot of information can be taken on any topic of our interest through the internet. This is possible with the help of various search engines used by the internet users. इंटरनेट को यूज़ करके हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. Now the next is easy sharing. The internet not only gives the facility to gain all types of information, it also facilitates sharing this information with many users at the same time. इंटरनेट को यूज़ करके हम हर टाइप की इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं. लाइक हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको डालते हैं और एक ही टाइम पे वो बहुत सारे यूज़र्स के साथ शेयर हो जाती है. सो दिस वे इंटरनेट ने हमारा जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का वर्क है वो ईजी बना दिया है. Now the next one is online services and e-commerce. Using the internet, we can do money-related transactions online. We can transfer fund, book tickets, shop online and much more. इंटरनेट को यूज़ करके हम जो मनी रिलेटेड वर्क्स हैं वो ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं. ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं. Now the next advantage is cost saving. Users connected through a network are able to share hardware like printers, scanners, modems, etc. This cuts the cost of hardware, making it easy to purchase. जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो लोग इजीली हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं. जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, मॉडम्स हैं, बहुत सारे लोग ये डिवाइसेस शेयर करके यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम अपना हार्डवेयर कॉस्ट सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं. Now let us discuss about a fact file here. Flipkart is a popular e-commerce company headquartered in Bangalore. It was founded in 2007 by Sachin Bansal and Binny Bansal. Now let's continue with the disadvantages of internet. The first one is virus threat. Computers that are connected to the internet can be attacked by the virus. This can result in loss or theft of your important data. जो कंप्यूटर्स इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं उनमें वायरस अटैक कर सकता है एंड हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमारा लॉस हो सकता है.
Next is information loss. Information shared over the internet is not fully secure and can be stolen by people with bad intentions. Hence, the user should take care while sharing sensitive information such as credit card, debit card details, password, etc. इंटरनेट पे हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, फुल्ली सिक्योर नहीं होती है. साइबर क्राइम करने वाले पीपल उसको स्टील कर सकते हैं एंड मिसयूज़ कर सकते हैं. सो हमें अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, पासवर्ड etc. बहुत ध्यान से फिल करने चाहिए. Next is fast spreading of wrong information. Sometimes the information posted on internet is wrong and misleading, but it spreads at a very fast speed, leading to problems and misunderstandings. कई बार इंटरनेट पे कुछ फेक इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है और बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड होती है जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पैम. Many times users get unwanted and unnecessary social or advertisement emails known as spam. Spam slows down the system and can also contain virus which may harm useful data of the user. इंटरनेट पे हमारे ईमेल के साथ में कुछ एडवर्टाइजमेंट ईमेल और अननेसेसरी मेल्स जो आ जाते हैं उनको हम स्पैम बोलते हैं. उसमें वायरस भी हो सकता है जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को ख़राब कर सकता है. So children, this way today we have seen various uses, advantages and disadvantages of the internet. So this much for today. Thank you. Bye bye.